अपने भ्रमण के दौरान कल एक व्यक्ति मिले। संदर्भ था दवाई के दुकान में हम गए थे और दो तीन आदमी में से एक आदमी लगभग देश के बारे में, देश की स्थिति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारा बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब बात कर रहे हैं, क्या आपके पास समय है? बोला हाँ हाँ समय है। तो हमको 1 घंटे का समय आप दीजिए। एकदम जरूर देंगे। हम फिर पूछे कब दीजिएगा? जब कहिएगा। कि चलिए अभी 1 घंटा बैठते हैं हम लोग। तो काउंटर से हट करके हमको एक गोडाउन में ले गए जहाँ वो दवाई उवाई रखते हैं, और गोडाउन थोड़ा सा अंडरग्राउंड था। तो हमको लगा कहीं पर ले जाएंगे जगह जहाँ बैठने लायक हो। अब वो खड़े हो गए और कहे बोलिए। तो हम जब बोलना शुरू किए, बात रखना शुरू किए, तो कहे कि हमको नट सेल में सुनाइए। चलिए नट सेल वो वर्ड जानते थे, तो नट सेल में सुनाइए। तो फिर हम सुनाने का प्रयास किए। फिर वो बोले कि हम सब समझ गए। यही ना जो एक गांव के माध्यम से और इस तरह से देश का जितना गांव है उसको सब हर दृष्टिकोण से उसको डेवलप कर देना है। तो हम इसमें सहमत नहीं हैं। बोले क्यों? बहुत समय लग जाएगा। कल बहुत समय तो लगेगा, ये सही बात है, लेकिन पहले आप सुन तो लीजिए, पूरा प्रोग्राम सुन लीजिए, इसका इकोनॉमी आप सुन लीजिए, इसका पॉलिटिक्स आप सुन लीजिए, इसमें लाइफ जो जीवनचर्या है उसको आप देख लीजिए, संतति को देख लीजिए, पर्यावरण को देख लीजिए। पहले सुनिए तो आप सही, वो पेशेंस तो रखें। हम लोग अभी तुरंत 3-4 मिनट 5 मिनट ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 1 घंटा का समय देंगे और हम सुनेंगे, और बीच में आपका धैर्य खोने लगा। तो फिर वो हिम्मत किए कि सुनाइए। फिर थोड़ा देर के बाद जो नहीं सब काम नहीं हो पाएगा, बहुत समय लग जाएगा, तो कहे आप इस दुकान में कब से बैठ रहे हैं? बोले हमारे दादाजी बैठते थे, गुजर जाने के बाद हमारे पिताजी बैठे, हम बैठ रहे हैं। उनका उम्र 60+ था। तो हम कहे कम से कम 200 साल से बैठ रहे तीनों मिल करके। बोला हाँ लगभग 150 तो जरूर होगा। कहे 1 अरब रुपया आपके पास है? कहाँ पाएंगे? कल 150 साल में आप अनवरत बैठे हुए हैं, तब 1 अरब रुपया नहीं आप जमा कर पाए हैं। और ये 6,40,000 गांव को अगर हम कहते हैं कि 20 ईयर्स में बनाएंगे तो कहते हैं बहुत लंबा समय है। कैसा सोचते हैं? दूसरी एक बात, पूरा भारत सरकार लगा हुआ है, एकदम नेहरू से लेकर के आज आद्यतन मोदी जी तक। ये 6,40,000 गांव क्रमशः बसने की ओर हुआ है या उजड़ने की ओर हुआ है? आप देखें क्यों? क्योंकि किसी ने करना नहीं चाहा। सब कोई अपना गद्दी बचाने के फेरे में जितना जो कुछ भी कुकर्म किया जा सकता है, और वही कुकर्म के ऊपर सदाचार, देशभक्ति, ईमानदारी का मुलम्मा चढ़ा करके जितना कुकर्म किया जा सकता है सब किया। इसलिए नहीं हो पाया। कोई आदमी खड़ा तो होए, ईमानदारी से खड़ा तो होए। कल भी एक व्यक्ति से मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम भी इसके लिए बहुत तरह का प्रयास किए थे, लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर हम नहीं किए थे। कैसे सर व्यापक पैमाने पर नहीं किए थे? पहली बात तो एक तो उसी के कारण असफल हुआ। एक व्यक्ति को आप सब्जी उगाने का टेक्निक दे दिए और सब्जी का मार्केट का ठिकाना नहीं, उसका कंजर्वेशन का ठिकाना नहीं, वो कहाँ बेचेगा, किस रेट में बेचेगा, कोई ठिकाना नहीं। और आप कहें कि हम बहुत चेष्टा किए सब्जी उगाने में, और जितना भी सब्जी उगाया वो केवल उसका परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की चेष्टा किए, और सारा उत्पादन उसका बेचारा वो बाजार या समाज में वो अवशोषित हो गया। अब फिर जैसा का तैसा बना रहा। अंत में 10 साल के बाद कुछ नहीं होता है। बड़ा मुश्किल है राइज करना। मैक्सिमम लोगों की ऐसी स्थिति है जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं। ये जो ग्लैमर आपको दिखाई पड़ता है समाज में, जो घूमते हैं, ये बड़का बड़का गाड़ी, ये उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। उसके पीछे मेहनत होने के साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं।
इन सब बातों को आप गंभीरता से देखें और उनको हम ये कहें कि सर, लोगों ने जो भी काम समाज के लिए करने का प्रयास किया है, उसके भीतर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट अलग रहता है। वो काम कर रहा है कुछ और इंटरेस्ट उसका कुछ अलग रहता है, जिसके चलते कि वो काम प्रभावकारी नहीं हो पाता है और व्यक्ति उसमें उन्नति भी नहीं कर पाता है। आप इन सब बातों को आप देखें। हमारे इस निरंतर प्रयास में आप भी कुछ न कुछ सहयोग करें। एक बहुत मामूली सा सहयोग, इसको आप शेयर करें, इसको आप देखें, चिंतन करें। अगर सामर्थ्य हो तो मेरे साथ आप जुटें, लेकिन कम से कम देखें जरूर। माई न्यू सोशल सिस्टम जरूर आप देखें। ये रोज़ हम रिक्वेस्ट कहें, प्रार्थना कहें, हम ईश्वर से प्रार्थना करने के बदले रोज़ लोगों से प्रार्थना ये करते हैं। और मेरे साथ जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।